साथियों, द्विघात समीकरण के इस अध्याय में हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उससे पहले जो उदाहरण दे रखा है, उदाहरण नंबर 14 कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जहां हमें दिया गया समीकरण जो है वो है x + 1/x = 3। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर आप जो है इसे हमें थोड़ा हल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसे जो है द्विघात समीकरण न मानते हुए या द्विघात समीकरण की सूत्र विधि से हल करते हुए यहाँ पर a, b और c के मान जो है सीधे सीधे इसी समीकरण से लिख देते हैं। तो हमारा जो सवाल है वो इसी स्टेप से गलत होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसे समीकरण को थोड़ा सा हल कर लेते हैं कि समीकरण के सभी पदों में हम x से गुणा करवा देते हैं। जब यहाँ पर आप x से गुणा करवाएंगे तो x × x x² मिलेगा, प्लस इस पद में आप x से गुणा करवाएंगे तो x/x और बराबर 3 में हम x का गुणा करवा देंगे तो 3x आपको मिल जाएगा। यहाँ हम कोष्टक में लिख सकते हैं कि समीकरण के सभी पदों में x से गुणा करने पर, जब हम इसमें x से गुणा कर देते हैं तो x² प्लस यहाँ पर x से x हमारा कैंसिल होकर के मिल जाएगा 1 बराबर के इधर जो हमारा है 3x है। अब हम इसे जो है एक मानक रूप जो हमारा दिया हुआ है कि x² और उसके बाद में x वाला पद आना चाहिए, तो इसको हम इधर लेकर के आ जाते हैं तो हमें मिलेगा -3x + 1 और बराबर के उधर क्या बचा, बराबर के उधर बचेगा 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है ये एक द्विघात समीकरण है, जो कि एक द्विघात समीकरण है। और इसे हल करने के लिए हमारे पास में 3 विधियां हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी जो है हमारी सूत्र विधि या द्विघाती सूत्र विधि जिसे हम बोलते हैं, वो विधि हमारी है। तो यहाँ पर हम जो है क्या करें, इसकी तुलना जो है इसके हमारा जो सामान्य रूप है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप x² + bx + c = 0 से हम इसकी तुलना कर लेते हैं। और तुलना करने पर हम पाते हैं कि यहाँ से हमको a का मान जो है वो कितना प्राप्त होगा, a अर्थात x² का गुणांक। यहाँ पर x² के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन x² वाला पद है, इसलिए a का मान अपने को यहाँ से मिल जाएगा 1। x में जिससे गुणा होता है वो पद हमारा रहता है b, अर्थात यहाँ पर जो b का मान है हमारा वो कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। और c का मान जो है हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। इस तीनों मानों को हम जो इस सूत्र के अंदर रख देते हैं, जिसे हम द्विघाती सूत्र कह रहे हैं। तो चूँकि b का मान -3 है तो -1 तो हमारा सूत्र वाला, और b की जगह अपने को -3 लिखना है, प्लस माइनस अंडर b का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का जो मान है वो कितना है, 1 है, और c का मान भी हमारे पास में कितना है, 1 है, बटे 2 इंटू a का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम इसे हल कर लेते हैं। माइनस माइनस यहाँ पर जो है प्लस हो जाएगा, +3 प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का वर्ग प्लस मिलेगा और 3 का वर्ग, 3 में 3 का गुणा करवाएंगे आप 9 मिलेगा, माइनस यहाँ से हम गुणा करवाते हैं इसका तो अपने को प्राप्त हो जाएगा 4 बटे में अपने को प्राप्त हो जाएगा कितना, 2। 3 प्लस माइनस, यहाँ पर आप 9 में से 4 माइनस करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा 5 और बटे 2। इस प्रकार जो है यहाँ पर आप प्लस चिन्ह अगर हम लेते हैं तो हमें जो है x का जो मान मिलता है, धनात्मक चिन्ह या पॉजिटिव साइन अगर हम लेते हैं तो हमें x बराबर मिलेगा 3 + √5/2। और नेगेटिव साइन अगर आप लेते हैं, माइनस लेने पर हमें x बराबर मिलेगा 3 - √5/2। इस प्रकार हमारे पास में इस समीकरण से जो है x के दोनों मूल जो हैं प्राप्त हो चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में इस उदाहरण के दूसरे भाग के साथ में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।